सद्प्रवृत्तियां कब जगेंगी? जब सत्संग होगा, अच्छे लोगों का संग होगा। इसलिए परीक्षित को सत्संगति मिल गई, लेकिन एक दिन उसके भीतर लोभ जगा और कभी कभी लोग उकसाते हैं, आपको प्रवोक करते हैं, कभी कभी कुछ वस्तुएं आपको उकसाती हैं, प्रेरित करती हैं। कभी कभी अनजाने में ही जैसे अन्न को प्रेरित किया जा रहा है, उत्प्रेरित किया जा रहा है उर्वरकों के द्वारा। जो धरती में बीज पड़ा है वो कभी कभी सहज नहीं रहता, स्वाभाविक नहीं रहता। बीज अपनी निर्दोषता और नैसर्गिकता को बेचारे को त्याग देता है। धरा में जब बीज के साथ हम कभी उर्वरक डाल दें, फर्टिलाइजर डाल दें, तो बीज बेचारा उकसाने पर, कि उसे उकसा रहा है और आगे निकल, मोटा हो, बड़ा आकार कर। तो धरती में बीज को कभी कभी उत्प्रेरक उर्वरक, जिन्हें हम फर्टिलाइजर कहते हैं, उसे उकसाते हैं अधिक उत्पादन के लिए, अधिक ऊर्जस्व होने के लिए, अधिक बड़ा आकार और अधिक संख्या में उसमें एक आक्रामकता है। अब मेरी बात समझ गए होंगे, हम लोग सब खेत खलिहानों में रहे, हम सब जानते हैं खेत क्या होता है। और हर दिन कोई आपकी नैसर्गिकता को, स्वाभाविकता को आपको उकसाता रहे, कोई एक गुण, कोई एक संगति, कोई एक परिवेश, कोई एक विचार, तो आप अपनी स्वाभाविकता खो देंगे। वैसे ही संगति ठीक नहीं रही, परीक्षित की उद्यमता छूट गई और मृगया का मन बना, आखेटक मन बन गया। यद्यपि राजा तो मृगया करते रहे, मृगों का शिकार करते रहे, आखेट का अर्थ है शिकार खेलने जाते रहे, लेकिन अकारण ही किसी के प्राण लेना उचित नहीं है। और तब बड़ी प्रतीकात्मक कथा है, बड़ी ये सिंबॉलिक कथा है कि कली का साक्षात्कार हो गया। युग करवट ले रहा था, एक युग सतयुग, उसने करवट ली, फिर एक दूसरा युग आया त्रेता, फिर त्रेता में भी मूल्य शिथिल हुए और तीसरा युग आया द्वापर, और ये द्वापर भी अब सिमट रहा था, उसका काल पूरा हो रहा था। और अब कलयुग, सतयुग किसे कहेंगे? जिसमें सत्यनिष्ठा ही सर्वोपरि रहती है। त्रेता के में ऐसा बताया गया कि सत्य शिथिल हो जाता है और केवल यज्ञ आ जाता है। यज्ञ व विष्णु, यजन, यज्ञ आधारित जीवन त्रेता में। द्वापर में बताया कि सत्य और यज्ञ भी शिथिल हो जाता है। द्वापर में दान आधारित, दान, साम, उपहार, पुरस्कार, प्रशस्ति, विरुदावली, इसको सामान्य भाषा में कहूं तो थोड़ा सा एक दूसरे का आदर करते हुए कुछ ले देकर आदर पाना और आगे बढ़ जाना। दान के और भी कई अर्थ हैं। चौथा युग कलयुग, कलौ युग, यंत्र युग, तकनीक का युग, पदार्थों की प्रियता का युग, भंडारण का युग। कलयुग को परिभाषित करते हुए कहते हैं शास्त्र की संचय का युग, भंडारण का युग। कोई पूछना चाहे कलयुग की और क्या परिभाषा है, तो बिना योग्यता, पात्रता, श्रम, साधना के सब कुछ पा लेने की प्रवृत्ति का युग कलयुग। कि हमको बिना श्रम के सब मिल जाए, बिना योग्यता पात्रता के सब मिल जाए, बिना क्रम के मिल जाए, उन्हें मिलाए हमें क्यों नहीं मिल सकता? अगर वो संख्या बल से आगे बढ़ गए तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते? तो कभी कभी अब संख्या का बल दिखाई देने लगे, कहीं संचय का बल, संग्रहण का बल, भंडारण का बल। इसका अर्थ है भौतिकीय प्रभाव की महत्ता अधिक हो जाती है। कैसी विडंबना है कि कभी अचानक कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं बहुत बड़े आदमी हैं ये, तो उस बड़े आदमी का आशय फिर ये लगाया जाता है कि इनकी अट्टालिकाएं होंगी, इनके अनेक अनुचर होंगे, अथवा भूमि विस्तार होगा,
या कि फिर अनुचर और दास दासियों की लंबी कतार होगी। एकदम जब कोई ये कहे ना आपके बीच में आकर के देखो बड़े आदमी आए, बहुत बड़ा आदमी आ गया, तो बड़ा आदमी का आशय फिर अब ये लगाए जाने लगा कि भूमि विस्तार, अट्टालिकाएं और संग्रह संचय। चरित्र से कौन बड़ा है? चिंतन से, आचरण से, त्याग से, शील, संयम, सदाचार और नैतिकता से ये मूल्य थोड़े शिथिल हो जाएं जिस युग में, उस युग का नाम है कलयुग। लेकिन फिर भी एक सच तो है कि भारत में अभी भी व्यक्ति धन से बड़ा नहीं है, चरित्र से बड़ा है। अभी भी जो हृदय है हमारा, जो हमारा अंतःकरण है, वो अभी भी उन्हीं को स्वीकार करता है जिनके पास चरित्र, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता है, जिनके पास आंतरिक पावित्र है। किन्हीं कारणों से हम यशस्वी यश गायन कर लें, उनका प्रशस्ति गायन, विरुदावली उनके लिए गा दें, भले ही उनके लिए तोरण द्वार लगा दें, वंदनवार लगा दें, भले ही उनके लिए हम विविध प्रकार के गुणों का गायन कर दें, खूब प्रकाशन कर लें आप, लेकिन चरित्र के लिए अभी भी अनुगामी है ये देश।